मैं अपने पुराने वीडियोस में ब्रेन पावर की बात करता हूं। मैं अपने सारे पुराने वीडियोस में हाउ टू रीप्रोग्राम ब्रेन वॉश योर सबकॉन्शियस माइंड, मैं इसकी बात करता हूं। मैं अपने पुराने वीडियोस में बात करता हूं कि मैं कॉन्शियसली कैसे अवेयर हो सकता हूं। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन टेम आवर माइंड सेट, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट वी कैन बी इन अ सक्सेसफुल वे। हम अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पा सकते हैं। And in this video, I'm going to talk about 5 practical exercises that will help you out to enhance your brain power. 5 सिंपल सी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आप और ज्यादा फोकस हो सकें, आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाए, एंड ऑफ कोर्स आप एक सक्सेसफुल पाथ पे चलें। ये सारी एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, दैट्स इट। एंड बिलीव मी, जब आप ये करेंगे तो आप अपने माइंडसेट में चेंजेस देखना शुरू कर देंगे, विच विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन दैट यू ट्रूली वांट टू अचीव इन दिस लाइफ, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम वैभव निगम है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अंडरस्टैंड करेगा सारे 5 पॉइंट्स, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक भी करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नंबर 1 पॉइंट इज टू स्विच योर एक्टिव हैंड। इस वर्ल्ड में 90% ऑफ द पीपल आउट देयर वो राइट हैंडेड है, 9% ऑफ द पीपल आउट देयर वो लेफ्ट हैंडेड है, एंड ओनली 1% पीपल जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो लोग तो हम हैं नहीं, जो 1% पॉपुलेशन है। बट ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज अब से आपको मॉर्निंग में, जस्ट इन द मॉर्निंग, अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, तो अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आज से आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है। अगर आप लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो अपने माउस को लेफ्ट हैंड से यूज करिए, अपने मोबाइल को लेफ्ट हैंड से यूज करिए। ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड से यूज करिए। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज उसका एक कंफर्ट जोन बना हुआ है, बिकॉज यू आर राइट हैंडेड एंड नाउ यू आर यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। सो वो ये कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलेगा, थोड़ा सा उसमें उसके माइंडसेट में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, एंड विद द टाइम एंड विद द परसिस्टेंस जब आप उसको डेली बेसिस पे करेंगे तो जब वो कंफर्ट जोन एक्सपैंड होगा तो आपके ब्रेन सेल्स में कुछ हलचल होगी, एंड आपके ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे। इससे क्या हो रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आपकी जो पावर है ब्रेन की वो इंक्रीज हो रही है। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। एक नया पर्सन अगर जिम जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसको फटीग फील होता है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है, उसकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। इन द सेम वे हमारा ब्रेन भी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। सो इफ यू आर अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, स्टार्ट यूजिंग योर राइट हैंड, एंड इफ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन, स्टार्ट यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। दिस विल इंप्रूव योर ब्रेन पावर एंड एनहांस योर ओन एफिशिएंसी। नंबर 2 पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। आज से मैं चाह रहा हूं कि जो भी आपके लोग अराउंड में हैं, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर कलीग्स, किसी एक पर्सन को आप ऑब्जर्व करिए। आप अपना काम करिए बट साथ में उनको भी ऑब्जर्व करिए। आप उनके बारे में समझिए कि वो क्या डिफरेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना हाथ बार बार यूं कर रहा हूं, दैट इज माई एक्टिविटी विच आई एम डूइंग। सो ऑब्जर्व दीज थिंग्स। वो कैसे लिख रहा है, वो कैसे चल रहा है। इससे ये होगा कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसी समय इन द प्रेजेंट मोमेंट हो जाएगा। और जब आप घर आ रहे हैं तो रिकॉल करिए। आई वॉन्ट यू टू एक पर्सन को ऑब्जर्व करिए और उसके 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, और घर आके वापस उन सबको एनालाइज करिए, उसको फिर से रिपीट करिए अपने माइंड में। दिस इज क्रिएटिंग अ अवेयरनेस टुवर्ड्स द थिंग विच यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू। इस एक्सरसाइज करने से हमारी जो ब्रेन पावर है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज हम कॉन्शियसली अवेयर हैं। 90% ऑफ द टाइम हम लोग के दिमाग में ऐसी चीजें चल रही होती हैं, हम कॉन्शियसली तो यहाँ बैठे होते हैं बट दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग, दैट मीन्स आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड देन व्हेन आई एम रिकॉलिंग, तो उससे मेरा ब्रेन पावर और इंक्रीज हो रहा हूं। जब आप एक पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं 4 to 5 चीजें उसकी रिकॉल कर पा रहा हूं जब मैं घर वापस आ रहा हूं, तो उसके बाद आपको 2 से 3 लोगों को ऑब्जर्व करिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करिए, आप फ्लावर्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी चीज आपके सराउंडिंग में हो। दिस विल एनहांस योर ब्रेन पावर एंड मसल मेमोरी। नंबर 3 पॉइंट इज टू ईट विद योर हैंड। हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, बड़ा ही अच्छा है। हमको सिखाया जाता है कि हमको हाथ से खाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग अपना स्पून यूज करते हैं।
ना द प्रॉब्लम इज, अगर मैं किसी भी फूड को बिना टच किए स्पून के माध्यम से अपने माउथ में डाल रहा हूं और उसको मैं च्यू करके खा रहा हूं, तो उसकी वो फीलिंग नहीं आ रही है। एंड व्हेन आई एम टचिंग समथिंग एंड आई एम सेंसिंग समथिंग एंड आई एम ईटिंग, तो उससे मैं अवेयर हो रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये हमारे डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। सेकेंड ऑफ ऑल, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उस पर खा सकते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि सामने टीवी और मोबाइल रखा होता है और हम खाना खा रहे होते हैं, तो क्या मेरा कंसंट्रेशन होता है उस खाने पे? बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा कंसंट्रेशन उस टीवी पे हो रहा होता है, या मैं साथ में चैट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से मैं स्पून से खाना खा रहा हूँ। दिस इज नॉट राइट। दिस इज नॉट द वे टू ईट योर फूड, बिकॉज ईटिंग फूड विल हेल्प यू आउट इन नरिशिंग योर ब्रेन। जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारे जो नर्व सेल्स हैं उसकी ब्रांचेस इंप्रूव होती हैं, जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग यू मोर अलर्ट टुवर्ड्स द थिंग विच इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज से जितना हो सके उतना हाथ से खाइए, स्पून को थोड़ा अवॉइड करिए, फील करिए हर चीज, स्मेल करिए अपना खाना, एंड देन सी द डिफरेंस। दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने, और इसको करने से आपका ब्रेन और मसल मेमोरी इंक्रीज होगा ही होगा। नंबर 4 पॉइंट इज टू क्लंच योर फिस्ट। 2013 में एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी, इसमें यह बताया गया था कि अगर आप अपना राइट हैंड का फिस्ट 90 सेकेंड्स के लिए अगर बंद कर रहे हैं, तो दैट विल हेल्प यू आउट इन इंक्रीजिंग योर ब्रेन मेमोरी। और वहीं पे अगर आप 90 सेकेंड्स के लिए अपना लेफ्ट हैंड का फिस्ट क्लोज कर रहे हैं, तो वो रिकॉल करने में आपकी मदद करता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था विद 50 ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें उन लोगों को कुछ नाम याद करवाए गए थे। पहले 50 पीपल को ऐसे ही याद करवाए गए थे, देन सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल उनको यही एक्सपेरिमेंट करवाया गया था विद दिस सेम एक्सरसाइज बाय क्लोजिंग योर फिस्ट ऑफ राइट हैंड एंड योर लेफ्ट हैंड, जिससे कि उनकी इंक्रीज हो रही है मसल मेमोरी, इंप्रूव कर रहे हैं वो अपना कॉन्शियसनेस, एंड विद द लेफ्ट हैंड ऑफ क्लोजिंग फिस्ट दे कैन रिकॉल इन अ बेटर वे। एंड विद दिस एक्सपेरिमेंट दे टेंड टू रियलाइज कि जो 50 पीपल जिनने ये एक्सरसाइज की थी वो अच्छे से याद कर पाए थे। सो आज से आपको भी यही चीज करनी है, अपने फिस्ट को क्लोज करिए जब भी कुछ याद करना हो उससे 90 सेकेंड्स के लिए, एंड देन इफ यू वांट टू रिकॉल अगेन 90 सेकेंड्स के लिए इसको ऐसे फिस्ट बंद करिए, विच विल हेल्प यू आउट इन एनहांसिंग योर ओन मसल मेमोरी। नंबर 5th पॉइंट इज हार्ट रेट। हमको अपने हार्ट रेट को पंप करना ही करना है, हमको उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। हफ्ते में 3 दिन फॉर 20 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इट कैन बी अ ब्रिस्क वॉक, इट कैन बी गोइंग टू द जिम, वट एवर विच यू फील लाइक, जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, बट आपको अपने हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, बिकॉज हार्ट और माइंड का 1-on-1 कनेक्शन होता है। When your heart rate is pumping, तो वो मसल मेमोरी में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जरूर डालता है, एंड दैट विल इंक्रीज योर ब्रेन पावर, जिससे आप कॉन्सेंट्रेट ढंग से कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स जो है बहुत ही ईजी हैं, आपको 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेगा उसको करने में, एंड बिलीव मी विद टाइम, विद डेडिकेशन एंड विद कंसिस्टेंसी अगर आप वो आप करेंगे रेगुलरिटी के साथ, तो बिलीव मी आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट देखेंगे, अपने ब्रेन पावर को एनहांस करेंगे, बिकॉज ब्रेन पावर को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। इसी से डिफाइन होता है आपका सक्सेस रेट। So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.